जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवरियापुर में। आज आरपीएफ एसआई का इम्पोर्टेंट जीके जीएस 30 क्वेश्चन लेकर आए जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर आपको 13 दिसंबर यानी कल आरपीएफ एसआई का एग्जाम देने जाना है तो इस वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा, क्योंकि मैंने उसी के आधार पर क्वेश्चन लिया हूँ जो एग्जाम में आ रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वो बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो वियना या डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है। रूस की राजधानी मॉस्को मोस्कवा नदी के तट पर स्थित है। और कीव जो यूक्रेन में पड़ता है, यह दनेइपेर नदी के तट पर स्थित है। और हैम्बर्ग जो जर्मनी में पड़ता है, यह एल्बे नदी के तट पर स्थित है। हैम्बर्ग यह जर्मनी का बंदरगाह का नाम है। पट्टचित्र की कला किस राज्य की पारंपरिक चित्रकला है? तो यह उड़ीसा का चित्रकला है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक मध्यकालीन समय में दक्षिण भारत में सैनिक अभियान डैश के समय हुआ था? तो सैनिक अभियान या अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ था, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा गया है। किस भरतनाट्यम की कलाकार को पद्म विभूषण 2024 किसे प्रदान किया गया? तो पद्म विभूषण 2024 पुरस्कार यह बिंदेश्वर पाठक को किया गया है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की मूल प्रतियां किस भाषा में लिखी गई है? तो मूल प्रतियां यह हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखा गया है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो लोनार झील तेलंगाना में स्थित है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। और यह मूसी नदी के तट पर स्थित है। तेलंगाना राज्य का गठन 2014 में हुआ है आंध्र प्रदेश राज्य से कटकर। गतिमान बस में एक यात्री को आगे की ओर धक्का लगता है जब बस अचानक रुक जाती है, इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जाती है? तो इसमें न्यूटन के पहले नियम लगता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और जैन धर्म की स्थापना ऋषभ देव ने किया है। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो क्रिप्स मिशन भारत 1942 में आया, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये भी प्रश्न हर एग्जाम में पूछा जाता है। मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और भारत के गृह मंत्री वर्तमान में अमित शाह है। विदेश मंत्री एस जयशंकर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, तीसरी आप याद रखिएगा। काली क्रांति किससे संबंधित है? तो काली क्रांति का संबंध पेट्रोलियम उत्पादन से है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और भी क्रांति का नाम रखिएगा याद, क्योंकि एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। भूरी क्रांति का संबंध चमड़ा कोको उत्पादन से है। हरित क्रांति का संबंध कृषि उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति का संबंध प्याज झींगा उत्पादन से है। लाल क्रांति का संबंध मांस टमाटर उत्पादन से है। गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से है। रजत फाइबर क्रांति का संबंध कपास उत्पादन से है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का संबंध डेयरी दूध उत्पादन से है। पीली क्रांति का संबंध तेल बीज उत्पादन से है। नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है। काली क्रांति का संबंध पेट्रोलियम उत्पादन से है। प्लास्टिक के कंटेनर या कांच की बोतलों में अचार क्यों रखा जाता है और एल्युमिनियम कंटेनर में क्यों नहीं रखा जाता है? क्योंकि एल्युमिनियम धातु अचार में मौजूद अम्ल के साथ रासायनिक रूप से अभिक्रिया करता है, इसलिए रखा जाता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनसंख्या की पहली समकालिक जनगणना कब आयोजित की गई थी? तो समकालिक जनगणना 1881 में की गई थी, तो ऑप्शन
बी सही हो जाएगा। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो मीथेन होता है बायोगैस का मुख्य, CH4 इसका सूत्र होता है। बायोगैस धान के खेत में पाया जाता है, कोयले के खदान में पाया जाता है, और मीथेन यह जब पशु जुगाली करता है तो उससे जुगाली के समय मीथेन गैस निकलती है। किस देश में नदियों की संख्या सबसे अधिक है और इसे नदियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो नदियों की भूमि बांग्लादेश को कहा जाता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बाबर ने भारत में मुगल शासन किस वर्ष स्थापित किया था? तो मुगल शासन 1526 में पानीपत के युद्ध के बाद किया था, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यह MP पुलिस SI में पूछा जा चुका है। नरेंद्र मोदी द मैन द टाइम्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक नीलांजन मुखोपाध्याय द्वारा लिखा गया है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। संथाल जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो झारखंड में पाई जाती है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। झारखंड की राजधानी रांची है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो चाय में टैनिक अम्ल उपस्थित होता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चाय भारत में सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो असम में होता है सबसे अधिक। और कॉफ़ी सब पूछे कि कॉफ़ी उत्पादन करने में प्रथम राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक हो जाएगा। किस देश का अंकोरवाट मंदिर दुनिया का 8वां अजूबा बना है? तो दुनिया का 8वां अजूबा कंबोडिया का अंकोरवाट मंदिर बना है, तो ऑप्शन ए सही है। कई एग्जाम में पूछा गया कि अंकोरवाट मंदिर किस देश में स्थित है? कंबोडिया में स्थित है। CNG का फुल फॉर्म क्या होता है? तो CNG का फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और CNG का मुख्य घटक मीथेन होता है, मीथेन। किलियन एम्बापे का संबंध किस खेल से है? तो किलियन एम्बापे का संबंध फुटबॉल से है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह फ्रांस देश के फुटबॉल टीम के कप्तान है। निम्नलिखित में से किस नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग कच्ची घोड़ी नृत्य में किया जाता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सही हो जाएगा। कच्ची घोड़ी नृत्य राजस्थान में किया जाता है। झांसी की रानी रेजिमेंट का नेतृत्व 2 महिलाओं ने किया था। एक थी लक्ष्मी स्वामीनाथन, दूसरी कौन थी? तो दूसरी जानकी अति नाहप्पन थी, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह ग्रुप डी में, रेलवे ग्रुप डी में पूछा जा चुका है प्रश्न। यूनानी लेखक जस्टिन ने किसे सैंड्रोकोटस कहा था? तो सैंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस देश में भारत की संघीय प्रणाली संबंधित है? तो संघीय प्रणाली या आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 200 रुपये के बैंक नोट पर किसका रूपांकन छपा है? 200 के रुपए के नोट पर सांची का स्तूप है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और भी याद रखिएगा, 10 रुपये के नोट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर है, 20 रुपये के नोट पर एलोरा की गुफा है, 50 रुपये के नोट पर रथ के साथ हम्पी है, 100 रुपये के नोट पर रानी की वाव है, 200 रुपये की सांची का स्तूप, 500 रुपये के नोट पर भारतीय ध्वज के साथ लाल किला है, 2000 के नोट पर मंगलयान है। एग्जाम में एक बार पूछा गया है रेलवे में कि 2000 का नोट किस कलर का है? तो मेजेंटा कलर का है। वनोन्मूलन के कारण किसमें कमी आती है? तो वर्षा में कमी आती है। विश्व का सबसे ऊंचा व बड़ा रामायण मंदिर किस राज्य में बन रहा है? तो रामायण मंदिर या बिहार में बन रहा है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान 1959 में स्थापित किया गया था, तो यह 1959 जोधपुर राजस्थान में किया गया था, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। टीपू सुल्तान आखिरकार डैश के हाथों हारा गया? तो टीपू सुल्तान लाल डलहौजी के हाथों हारा गया था, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर कहा जाता है और स्वतंत्रता का वृक्ष टीपू सुल्तान ने लगवाया था। शांतिवन किस महापुरुष का समाधि स्थल है? यह लाल बहादुर शास्त्री जी का है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
तो टोटल आपको 32 प्रश्न करा दिए हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।